ठीक है। और हम लोग अब इन 11 क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। और आप भी ये देखना कि, और ये हर क्वेश्चन जो भी है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं से ऐसे उठा लिया गया, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 संख्याओं का औसत 48 है। देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, अब कोशिश करते हैं कि हम माइंड में करते हैं। 12 संख्याओं का औसत 48 यानी कि 48। प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता है। जब भी कभी इस टाइप का आ जाए आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देख लो प्रत्येक संख्या में बढ़ रहा ना, तो बस यहाँ पे ये हो जाएगा, इसी में आप 11 बढ़ा दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये चीजें आप घर पे भी करके देख सकते हो। मान लो यहाँ पे 48 की जगह कुछ और होता और यहाँ पे, तो केवल हमें जोड़ देना था। यहाँ संख्या कुछ भी हो, 12 हो चाहे 12,000 हो, यदि प्रत्येक संख्या में बराबर जोड़ा जा रहा, सपोज करो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में लिखा गया तो 11 जोड़ा गया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 11 घटाया जा सकता था तो वहां पे घटा देना है, और जहाँ पे बात जोड़ने की आती है तो जोड़ देना है। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका केवल तभी मतलब है जब प्रत्येक संख्या में ना जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या में ना घटा जाए। कुछ प्रॉपर मतलब कुछ स्पेसिफिक संख्या दे दी जाए कि 12 में से 10 संख्या में जोड़ा जाए या 12 में से 8 संख्या में जोड़ा जाए, तब हमें इनका मतलब है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। जहाँ ऐसा आ जाता है कि प्रत्येक संख्या में बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो सेम आप अपने औसत में इतना ही बढ़ाया घटा सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें 48 बोला, 11 बढ़ाने की बात करी तो यही आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट साथी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, यदि कुछ गलती हो जा रही है तो आप ना कमेंट कर दिया करो। जैसे एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें क्या है ना, जोड़ते टाइम थोड़ा एरर हो जाए, ये तेरी मिस्टेक हो जाती है और हर किसी स्टूडेंट से हो जाती है, तो आप उसको बोल दिया करो जिससे बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये मिस्टेक हुई है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम मिस्टेक हो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा समझने के ऊपर है, बाकी कुछ है नहीं। 25 कर्मागत, 25 कर्मागत का मतलब है कि जो लगातार संख्या, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब है जैसे 1, 3, 5, 7, क्या है जो एक छोड़ के सम होती है और एक विषम होती है। सम में क्या चलता है 2, 4, 6, विषम में क्या चलती है 1, 3, 5, यानी कि जो दो से नहीं कटते हम उसे विषम कहते हैं, सिंपल सी भाषा में समझो, है ना। और 25 का पूर्णांक कितना दिया इन्होंने, 55। तो हमें बतानी है कि बड़ी संख्या जो सर्वोच्च संख्या क्या होगी। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए ना, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। देखो मान लो मैं ले लूँ 1, 3, बाकी इसको अभी रहने देते हैं, समझ लेते हैं, तो आप फिर कोई भी क्वेश्चन होगा बड़ा इजीली कर सकते हो। और ये आ गया 5, तीन ही संख्या ले लेते हैं। यदि इनका हमें औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जब जोड़ देंगे तो अपन लोगों का क्या आ जाएगा, ये 9, 9/3, ठीक है। तो आ गया 3। कहने का मतलब ये यदि हम तीन संख्या ले और क्रमागत ले, सिर्फ क्रमागत का ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं है रेगुलर बेसिस वाली ही लेनी है जो रेगुलर आ रही है, कि ऐसा कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो हमेशा क्या होगा, जो बीच वाली संख्या होगी वो ही उसका औसत होगा, है ना। जैसे इसमें 1, 3, 5 लिया तो औसत क्या होगा 3 आ गया। अभी एक एग्जाम्पल और ले लेते। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करते हैं, 1, 3, 5 एंड 7 एंड 9, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद एक चीज समझ में आ जाएगी कि इसको जोड़ जोड़ ले यार, आप ही कर लेना वैसे। इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अच्छा चलो जोड़ ही देते हैं। यहाँ तक हमारा 9 हो गया था, 9 में हमने 7 जोड़ा 16, 16 में हमने कितना जोड़ा 9, तो 25 हो गया। 25 के कितनी संख्या 5, तो 5 से करा आ गया नहीं होगी। तो इन दो एग्जाम्पल के बाद हमें एक चीज फाइनल हो गई कि यदि कभी भी कोई भी संख्या ली जाती है रेगुलर पे या क्रमागत कह लो उनको, तो बीच वाली यदि हम विषम मतलब कि हमने ले ली 3 ले ली 5 ले ली, तो जो भी बीच में होगी वो ही हमारा औसत होगा। जैसे ये और ये जोड़ लेते हैं, देखो ये और ये जोड़ा 10 डिवाइड बाई करा, तो ये और ये करी तो ये इसके साथ मैच हो जाती है, ये इसके साथ मैच हो जाती है, तो बीच वाली बच जाती है। तो इस हिसाब से हमारा आ जाता है। यदि समझ में ना आया कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। अब इसको हटा देता हूँ, है ना। अब अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हमने इसका बेसिक समझ लिया कि कैसे क्रिएट। अब इसके बेस पे आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो
हमारी कितनी संख्या थी, 25 थी, है ना। और क्रमागत है और विषम है, कहने का मतलब। और ये क्या औसत कितना कहा इन्होंने, 55, 25 है, कहने का मतलब 12 संख्या इधर होएगी, और है ना, और 12 संख्या इधर होगी, 12 संख्या इधर होगी। अभी हमने देखा ना कि 1, 3 और 5 लिया था, और इसका वो करेंगे तो ये बीच की 3 संख्या ली, तो एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर ली, तभी तो हो रहा था। तो इसमें 25 संख्या, 25 में क्या 12 इधर 12 इधर और एक ही बीच में, इसका औसत आ गया 25। अब हमें बतानी सर्वोच्च संख्या, सर्वोच्च संख्या ऊपर की ओर चलेंगे, और एक एक छोड़ गया तो हम सीधा क्या कर देंगे, 24 इसमें जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 24 जोड़ने के बाद 79 अपना आंसर है, और 79 कौन सा, ये। ठीक है, अब इसमें आप और बहुत सारी चीजों, ये मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और आपको इसका बेसिक समझा दिया। अब इसमें आप यहीं 23 संख्या लेके देखो, तब करके देखो, और 55 की जगह कुछ और मान के देखो, तो ये आपके इस टाइप से ही आंसर आ जाना। और यहाँ विषम लिया, यहाँ सम लेके देखो। एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा देखो लेंथी चलेगी वीडियो, लेकिन आपको लेंथी के साथ साथ आपको चीजें समझ में भी आएगी। कभी भी यदि ये 25 की जगह 26 आ जाए, हो सकता है ना 25 ना आए, तो फिर क्या होगा, फिर आपको क्या करना है, जो बीच की 2 पकड़ लेनी है बस, फिर आधी इधर और आधी इधर, बीच की 2 का जो वो निकालेंगे वही आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे इस टाइप का करते चलेंगे। अब ये कितना आसान था क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ए दिया गया है और बी दिया गया है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर देते जैसे 5a + 2b। ठीक है, ए का मान हमें इन्होंने दिया 3 और बी का मान दिया 2, तो यहाँ पे हो गया 10, है ना, 5 दूनी 10 हो गई ना। अब यह इसको भी करना पड़ेगा, नहीं सॉरी ये 10 नहीं होगा, ये 5 3 है, क्योंकि ए बराबर 3 दिया है, तो 5 के 15 हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, तो 5 × 3 प्लस, थोड़ा कर ही लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, और कुछ के लिए तो बहुत ही आसान होएगा, लेकिन जिन्हें आता है उनके लिए नहीं है, वो तो ठीक है, वे तो कर ही लेंगे, जिनको आता नहीं उनको सिखाना है मेन चीज। 15 और ये कितना हो गया, 4, तो हमारा पहले वाले का आ गया 19। अब अपना ऑप्शन चेक कर लेते, 19 किस में, एक में ये, चाहो तो आप यहीं से भी कर सकते हो, पहले वाले से देख लो, पहले वाला इसका हमने निकाला और इसका 19 आ गया, किसी में 19 है नहीं, तो यहाँ से करके भी, और ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जरूरी नहीं आप दोबारा दूसरा चेक भी करो, लेकिन इसमें कर लेते क्योंकि हम अभी सोल्व कर रहे हैं, अभी हम पेपर नहीं कर रहे। तो दूसरे में क्या करना है, 3 × 3 करा, 9 आ गया था भाई, वही मान जो यहाँ रखा ना वही यहाँ कर लिया, 9 और 4 दूंगी 8, 8 इसमें जोड़ा है तो 17 आ गया। तो देखो दूसरे से भी यही आया 17, तो हमारा यही ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जरूर नहीं है लेंथी है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप देखने के बाद बहुत आसानी से कर सकते हो, पर समझ में आने की जरूरत है कि इसमें किया क्या गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 5:4 दिया, और योग दिया कितना, 180। तो हमें कौन सी छोटी संख्या निकालनी है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, कभी भी इस टाइप का आ जाए, दो ही संख्या दियो और उसके बराबर कुछ भी संख्या दियो, उसके डिवाइड, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो। 180 डिवाइड बाई कितना, दोनों जोड़ा तो 9, तो हमारे उसके x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया 20। अब हमें छोटी निकालनी, छोटी तो हमारी 4 होगी, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 के साथ, तो अपना 80 आंसर आ जाएगा। 80 ऑप्शन चेक कर लो। तो यदि बड़ी की बात करें, देखो अब इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि बात कर ले छोटी हो गई, अब बड़ी की बात करें तो हम 20 के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 20 × 5 कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, तो हमारा फिर ऑप्शन बदल जाता, तो आंसर आ जाता। इसी में चीजें और क्या हो सकती है, मान लो पूछ लो छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा, है, तो इसके बीच में हमें पता है 5 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, और हमारा इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 के साथ 1 की गुना करेंगे तो हमारा 20 आंसर आ जाता है। 3 क्वेश्चन, ये ऐसे आपको ना क्वेश्चन के थोड़े बियॉन्ड लिमिट जाना है, जब आप खुद से दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो एक क्वेश्चन में 3 करा रहा हूँ और ये आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है। पहला स्प्रिट, स्प्रिट क्या होता है समझ, स्प्रिट और जल, ये है 20 लीटर हमारे पास क्या स्प्रिट है और 36 लीटर हमारे पास जल है का अनुपात है। ना ना ना, ऐसे नहीं बोला गया, ये उल्टा है। इसे देखो, कई बार क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना जब है ना समझ में आना बहुत जरूरी है, और हमने पढ़ा जल्दी जल्दी में और पढ़ने के बाद समझा क्या, और फिर जब पढ़ा सही से नहीं तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा फिर निकालोगे क्या, कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, पहले दो मिश्रण की बात करी थी। दो मिश्रण है, मान लो मिश्रण कुछ भी मान लो, एक मिश्रण में 20 लीटर है और दूसरे मिश्रण में क्या 36 लीटर है। अब इसमें दिया गया है, इसमें क्या कहा, स्प्रिट, स्प्रिट मान लो एल्कोहल भी बोलते हैं और भी कुछ होता है उसको, ये हो गया स्प्रिट और ये हो गया जल, जल को जल ही लिख देते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसमें ये हो गया, इसमें भी स्प्रिट और जल है ना। अब इसमें देखो मैं कुछ कर नहीं रहा, अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं करने के, हम अभी बस वही कर रहे कर मतलब लिख रहे जो दिया है। अच्छा, पहले वाले में 3:7 के अनुपात में है स्प्रिट और जल, इसको ये कर देता हूँ वही 5 ना सोचने लगो। और ये हो गया 7:5, ठीक है। अब उन्हें मिला दिया तब क्या बनेगा, तो सिंपल सा, कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करा कि कभी भी वो निकालना हो ना कि रेशो को जोड़ दो, डिवाइड जो भी दिया है वहां पे संख्या दी गई थी, यहाँ पे लीटर दिया गया, कहीं और पे दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और दे दे, दूरी दे दे, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तो नंबर था इसलिए हमने हर जगह लगा कर, तो इसको जोड़ दो डिवाइड बाई। अब पहले वाले में भी हमें करना होगी कितना, हमें ये पता करना पड़ेगा ना कितना स्पीड है और कितना जल है। तो इसमें क्या करा, 20 को 10 से कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड करो तो ये आ गया 2। तो 2 के हिसाब से अब हमने ये यहाँ पे लेके चले जाओ, 2 से वो कर दो, यहाँ पे गुणा करो, 2 की गुणा करी तो आ गया 6, और इसमें भी 2 की होगी, ठीक है, तो हमारा आ गया 14। देखो एक चीज और कर लो, यदि रीचेक भी करना है ना, इन दोनों का जोड़ यही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 20 है और आप कैलकुलेशन भी साथ साथ चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में ऐसे इसमें कर दोगे तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से ऐसे करेंगे, यहाँ 3 आ गया, और उस 3 के साथ यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के 21, और यहाँ पे 5 या 15 जोड़ के चेक कर लो तो ये भी 36 आएगा। अब बस इसको जोड़ लो, ये कितना होता है, 6 और 21 कितना हो गया 27, तो 27 दो जगह है, कोई बात नहीं। अब पिछला वाला देखो 14 और 15 29, तो यही आपका आंसर है। ये थोड़ा सा मतलब ये देखो इसमें सोचने समझने का कुछ है नहीं, इसलिए मैं चाहता इसको मॉडरेट लेवल में भी रख देता, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा आपको ना समझना है, और पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा खींच दिया आगे तक। अभी मैंने जैसे मैं आपको बताऊं, ये पुराना कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ नंबर का, बस ये बताया था जैसे 5:4 था, इसको डिवाइड करना था, तो ये एक स्टेप तक था, इसमें और 2 स्टेप जोड़ दिए और कुछ नहीं किया बस 5वें क्वेश्चन में। अब 5वें का भी हो गया, और चलते हम 6ठे क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया, इसमें सीधा सीधा बता दिया एल्कोहल, अरे भैया बच्चों को भी गाड़ी नहीं है। एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है, 4:3। यदि उस मिश्रण में क्या कर दिया जाए, माननी बात है वो ही है, अब कम मिश्रण था, अब हम लोग सर्व कर रहे हैं एल्कोहल, किसी पार्टी शादी में एल्कोहल चल रही है, वहां पे क्या हो गया, एल्कोहल कम पड़ गई, तो क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि भाई पानी डाल दे, पानी का रेट कम है, एल्कोहल का ज्यादा है, तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, मात्रा बढ़ा दी। ये एक अलग चीज थी, लेकिन वो दिमाग को यहाँ लिया, क्वेश्चन पे छोड़ो, पार्टी बाद में करेंगे जब पेपर पास हो जाएगा। तो 4:3, और अब क्या हो गया 4:5, ये हो गया ना। अब हम लोगों ने देखो एल्कोहल तो बढ़ा ही नहीं, हमने बढ़ाया क्या है, बढ़ाया हमने केवल पानी। अब पानी जब हम, पानी या जल, जल जब बढ़ा तो 5 लीटर बढ़ा, तो उससे हमारा क्या होगा, इसमें तो कोई डिफरेंस दिया नहीं इन्होंने, भाई ये तो सेम एज इट इज रखा, बस इसमें बढ़ा दिया। इसमें कितना रेशो बढ़ गया, इसमें 2 रेशो बढ़ गया। 2 रेशो किसके बराबर, कितने पानी से बढ़ा,
देखो दिमाग ही चला, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यदि आप ध्यान से दोगे करते करते वो तो भाई समझाने के उसमें 5 लीटर पानी से 5 लीटर पानी से 2 रेशो बढ़ गया, और हमें बताना क्या है, लेकिन यहाँ से हमें समझ में आ गया कि 2 रेशो बढ़ने के लिए 5 लीटर की जरूरत पड़ रही है। 5 लीटर की जरूरत पड़ रही है तो हमने क्या किया, हमें बताना क्या है अपना एल्कोहल, और एल्कोहल में उसने कहा नए मिश्रण में। बात देखो एक चीज और जान लो, थोड़ा क्वेश्चन को ना जब आप बेसिक जान जाओगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, चाहे नए की बात करें चाहे पुराने की बात करें, उससे कोई मैटर नहीं। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं कि नए की जगह यदि पुराने दे देता क्या। भाई जब हम लोगों ने अल्कोहल बढ़ा ही नहीं, चाहे अब नए में पूछे चाहे पुराने में पूछे, आना तो वही है ना। अब 2 बराबर कितना था 5, और हमारा तो इसका जो अल्कोहल का जो रेशो है वो कितना है 4 है, तो 4 बराबर, भाई ये दुगुना हुआ तो ये भी दुगुना हो जाएगा, बस यस सिंपल आपका आंसर है। पानी की मात्रा पूछे तो यहीं पे 12.5 हो जाएगी, पहले पूछे जाए तो कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी, बस सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में यदि आपको लग रहा है मैं जल्दी कर रहा हूँ तो आप मुझे ये बता देना, कमेंट कर देना, तो फिर मैं थोड़ा वो कर दूंगा, स्लो कर दूंगा, या और एक क्वेश्चन के 3 3 4, ये तो बस मेरा समझाने का एक ही मतलब है जिससे आपको पता चल जाए कि ग्रीन लेवल के क्वेश्चन, ग्रीन का मतलब है एक्स लेवल, इजी लेवल के क्वेश्चन। बाकी आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है मॉडरेट वालों को भी हम ग्रीन में ही लेके आएंगे। जितना ज्यादा हमारा देखो, मान लो ये एक एग्जाम का पैटर्न मैथ के क्वेश्चन मान लो, और ये आपका इस टाइप के आपके सर्किल है, ठीक है। अभी हो सकता है ग्रीन में आप इनको ग्रीन और ऑरेंज और रेड, इसको सबको बढ़ा के ना हम लोगों को ना ये छोटे छोटे कर देने, मतलब ये जो रेड वाला सर्किल है ना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का जो वो है वो बहुत कम कर देंगे हम लोग। क्या करें, हर क्वेश्चन को समझ लेंगे, जब बेसिक हमें समझ में आ जाएगा ना तो हम हर क्वेश्चन में मतलब ग्रीन बना लेंगे। जितना बड़ा हमारा जोन ग्रीन का होगा इतना ही मतलब हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ठीक है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 60% इजिकल टू कितने के बराबर दिया इन्होंने 168 की, हमें संख्या बतानी, कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बताया था इक्वलिटी, बस आपको याद कर लो। 60% इजिकल टू कितना 168, कुछ ही नहीं करना। मैंने हमेशा बताया था कि जब इस टाइप से कभी भी आ जाए कोई भी संख्या होगी वो पूरा 100 के परसेंट के बराबर होगी, है ना। तो हम क्या करें, एक के निकालने के लिए इसको नीचे लेके जाएंगे, 168/60, इससे इसको वो कर लो भैया, हाँ तो भी एक साथ रख लो, आ ही जाएगा, आसानी होगी। और यहाँ आएगा 14×12, और सॉरी 1 मिनट, थोड़ा उसका इरेजर का यूज कर लेते हैं। इस जीरो से इस जीरो पे अब पाड़ा पढ़ते हैं। 6×12 आपने बहुत पढ़ा, बचा कितना 4, 4 कैरी कर गया 48, और 6×8 = 48, बस 1 10 से यहाँ आ गया था। ये आपका आंसर है, तो कुछ भी नहीं करना, पहला ऑप्शन। इसमें यहाँ पे आपको कुछ और भी दे सकता है, मान लो 50% दे दे, 50% इजिकल टू कुछ और दे देता, तब तो और भी आसान हो जाता, क्योंकि 50 का तो हमें पता है, 50 का सीधा 100% करना है, कोई इतना वो नहीं है। और इसको और भी मैं और तरीके से भी निकालना सिखाऊंगा, कोई दूसरे वे भी है, लेकिन चीजें क्या है ना, है यही, पहले हम लोग क्या करते हैं ना बेसिक सीखेंगे। वे तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक बार बेसिक आ गया ना, ये तो कैलकुलेशन के ही तरीके हैं, जो 3 4 तरीके से जो टीचर समझाता है ना कि आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, वो कैलकुलेशन ही के ही तरीके अलग अलग बताता है, बाकी इसमें कुछ होता नहीं, बेसिक एक ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हो गया, इसका आंसर ये आ गया। यहाँ पे कुछ भी आ जाए 40, देखो 40% आ जाएगा तब भी यही करना, हो सकता है 200%, यहाँ पे अभी तो उन्होंने पूछ लिया संख्या क्या, हो सकता है उसी संख्या का बोल दे 200% क्या होगा, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 100% निकालना पड़ेगा ना, तो 200% दोगुना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही मैं बार बार समझा रहा, जो भी एक क्वेश्चन कर रहे ना, थोड़ा सा आप खुद से दिमाग स्टार्ट लगाना स्टार्ट कर दो, कि इसके अलावा यदि क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए, यदि आपको रियली में एग्जाम को क्रैक करना है ना, यदि फोड़ देना है, तो आपको ये स्टार्ट कर देना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन में खुद से सोचना स्टार्ट करो कि कैसे हम लोग बेटर से बेटर जा सकते हैं, या इसके अलावा एग्जामिनर क्या सोच सकता है, अपने आप को एग्जामिनर बना के सोचना स्टार्ट कर दो, बस
अब ये देखो, ये क्वेश्चन यदि मेरे सामने आए तो मैं आपको बता दूं, पूरी लाइन पढ़ने के बाद ना 10 सेकंड से ज्यादा आंसर नहीं लगा, तो टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड में आ जाएगा। 24.2 यानी कि लगभग 24%, 24 का 16% निकालना है। और ये है ढाई के आसपास, इसका 10% निकालना है ना। ऑप्शन देखो कितने अजीब तरीके से दिए गए। जब ये 24 है और ये 2 है, दोनों को जोड़े तब भी 26 हो रहा है, यदि मान के देखे तो ये कभी हो ही नहीं सकता, है ना। अब ये दे दिया, अरे भाई इसकी तो पता ही खत्म है। अब आ गया ये। अब यदि हम यहाँ और यहाँ में आके थोड़ा अटक सकते हैं, लेकिन यदि हम देखें ना, 24 का यदि 10% भी आएगा, एक सिंपल सी बात समझे तो 2.4 आएगा। 2.4 आएगा तो ये भी नहीं है, सीधा हमारा ये आंसर है। ये मैं एग्जाम में भी ऐसे ही ट्राई करना करने की, ठीक है। यदि आप एग्जाम में भी कोशिश इसी तरीके से करोगे ना, या यही अप्रोच रखोगे तो ठीक है। यदि ऑप्शन इस टाइप पे आ जाता कि 4.1 11 के बाद या उसमें डिफरेंस है, तब हम कर सकते। और फिर वे लेवल, ये जो क्वेश्चन है फिर इजी लेवल के नहीं रहते। मैं केवल आपका मेंटल लेवल चेक करना चाहता है कि आप किस हिसाब से समझते हो, ऑप्शन के बाद कैसे आप उठाते हो, आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करिए। कहीं ऐसा तो नहीं आज भी 10th के हिसाब से ही बस फॉर्मूला लगा रहे और कर रहे हैं। वहाँ 2 घंटे में 5 क्वेश्चन करने होते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आपको मुश्किल से जो मिलेगी ना 35 मिनट या 40 मिनट में आपको करना है। खैर, ये बातें तो चलती रहेगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, अरे भाई 5% चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आया दिमाग में, वो लंबा सा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ। खैर, ये 800 रुपये है। 800 रुपये पे क्या किया है उन्होंने, 5% की दर से लगाया। और कितना हो जा रहा है, यदि देखो दिमाग आपका काम करेगा ना, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे 800 से 882 हुआ, कहने का मतलब 82 रुपये का डिफरेंस हुआ है ओनली। और यदि हम सिंपल भी लगा ले इसका, है ना, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें 40 रुपये देता है, ठीक है। अगली बार फिर 40, तो लगभग यदि बाकी सिंपल ही मान लो, भी बाकी सारी चीजें छोड़ ही देते, तो 80 रुपये हमें 2 साल में मिल गए। ये 1 मिनट, ये गलत लिख दिया, 82 लिख दिया मैंने, जबकि 80 रुपये मिला, क्योंकि अभी हम सिंपल इंटरेस्ट लगा, है ना ये। और हमें मिलना कितना है, यदि ज्यादा श्योर होने की जरूरत नहीं भाई, 4 ही ऑप्शन दिए ना, कोई फालतू दिमाग लगाने की। 2 साल में 80 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ना कुछ ज्यादा, तो ऑप्शन मार के आ जाओ। क्यों इतना फालतू दिमाग लगा रहे हो, क्यों चक्रवृद्धि ब्याज पे जा रहे हो, क्यों फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जब ऐसे भी कर सकते हो। और यदि आपको और भी ज्यादा गहराई में जाना है, तो जो जुड़ता क्या है, जुड़ता 40 जुड़ेगा ना, 40 का 5% निकाल लो। 40 का 5% 2 होता है। अब ये 2 कैसा है ये मत पूछना भाई, सिंपल सी बात समझो। 40 का यदि 10% कितना होता है, 4 ही होएगा ना, वो 5% तो आप यहाँ पे भी वेरीफाई हो गए। यदि आपको लग रहा है नहीं मुझे श्योर ही होना है, एक कंडीशन आ जाती है ना दिमाग में, नहीं यार ये आसान क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल ठीक करके टाइम मतलब ये खर्च करना ही करना है, तो आप ऐसे श्योर भी हो सकते हो कि ठीक है 2 ये जुड़ गया 82 रुपये। तो इस तरीके से ही सोचना है आपको, यदि पेपर में अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। कहने का मतलब क्या है कि यदि वो एक काम को 6 दिन में कर रहा, पहले तो बस केवल इतना दिमाग लगाओ। पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें इतना माइंड लगाना है, अपना इतना दिमाग का यूज करना है कि कोई भी ए या बी या सी या डी कुछ भी दिया हुआ है, या कोई नाम दिया हुआ, यदि वो किसी काम को कुछ दिनों में कर रहा और दूसरा जो बंदा है वो उससे ज्यादा इफिशियंट है, इफिशियंट का मतलब है उससे ज्यादा काम कर रहा है, या उसकी पावर काम करने की ज्यादा है, तो कम दिन लेगा। इतना समझ में आ जाना चाहिए बस। यदि इतना आपको समझ में आ गया कि उसकी पावर यदि दूसरे की ज्यादा है तो उससे कम दिन लेगा। अब मान लो, मैंने बोला था हम पहले एक ही मान लेते हैं, एक ही 100% है ना, तो बी की कितनी हो जाएगी 125%। मैंने बताया था 100 मानना और 25 वो 100 मानने के पीछे का रीजन क्या है, इससे हमारा सीधा सीधा 25% बढ़ गया, तो 125 हो गया। 100 बराबर कितना था, देखो
अब एक चीज है, यहाँ इक्वेलिटी फेल हो जाती है। जब भी टाइम समय आए ना तो वहां पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे उल्टा चलता है बिल्कुल सारी चीजें। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना है कि यहाँ पे होएगा 6 × 100, बस यही इसका सबसे बड़ा। यहाँ इक्वेलिटी काम नहीं करेगी, केवल सिर्फ ये ऐसा चैप्टर है। इससे इसको डिवाइड कर लो, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 24/5, ये आपका आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका पहला ऑप्शन है। इस टाइप से आपको कर देना है। और यदि कुछ बच्चों, हालांकि हो जाएगा परसेंटेज से भी, पर अब यदि मुझे पता है, मैं आपको बताऊं और भी इससे भी आसान तरीका है। यदि इसको ऐसा उल्टा ना करके यहाँ पे दिमाग को ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना भाई, 1 के बराबर ये था, हमें निकालना है तो यही इसके नीचे जाएगा। तो 6 को डिवाइड कर दो केवल 1.25 से। 1.25 से करोगे तो कितने, यहाँ से इसको 600 कर लोगे, 125, इसको जब काटोगे तो आपका फाइनली 24/5 ही बचेगा। इतना भी कर लो, कभी भी ऐसा है ना। एक तरीका और समझाता हूँ, थोड़ा आसान एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये मान लो वो 25% इफिशियंट ना होता, 100% इफिशियंट होता, है ना। 100% का मतलब वो दुगुना कैपेसिटी होती है उसकी। तो जो 6 लेता वो दुगुनी कैपेसिटी पे दूसरे वाला कितना लेता, 3 दिन लेता है ना। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, जो 6 था उसको दुगुना, दुगुना का मतलब 2 से कर देते तो वो 3 आ गया। इस टाइप से कर सकते, इतना तो आपको भी समझ में आता है ना। अब ऐसे ही मान लो वो 50% इफिशियंट होता, तो हम क्या करते, 50, एक तो उसका खुद का और 50% और 50 इतना पॉइंट और बढ़ा दिया, है ना। ये मान लो 4 गुना एफिशिएंट हो जाए, 4 गुना का मतलब तो एक उसका खुद का और 4 हो तो कितना हो जाएगा, 4 इसको जोड़ देंगे। देखो गुने में और परसेंटेज में बस थोड़ा सा ही समझने का फेर है। यदि ये पहले ये बता देता हूँ कि यदि 4 गुना होते तो 5 से डिवाइड कर देते। अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज का डिफरेंस कि यदि आपको गुणा मिल जाए कि वो आदमी इतने गुना एफिशिएंट है या परसेंटेज, जहाँ पे गुणा आएगा वो आधा गुना नहीं आएगा, वो आएगा 2 गुना, है ना, या 1.5 गुना, या फिर मान लो 3 गुना। इस टाइप से आएगा, मतलब कि इतना ज्यादा वो इफिशियंट है। तो कुछ नहीं करना, यदि गुणा कहीं पे भी आ जाए तो जो भी दिया, जितने भी दिन दिए गए उसी में 1 उसका मान के इतना ही वो जोड़ दो। सपोज करो किसी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये दिया होता, ये ना दिया होता तो हम क्या कर रहे थे, 2 गुना दिया होता तो हम 6, एक उसका और 2 ये, तो हम ये कर लेते 3 से मतलब ये डिवाइड कर लेते, वही हमारा आंसर आ जाता। मान लो 1.5 गुना दिया होता तो 6 ये, एक उसका और 1.5 ये, तो यानी कि डिवाइड बाई 2.5, 2.5 से डिवाइड कर देते तो आ जाता। मान लो ये दिया है 3 गुना दिया होता तो एक वो और 3 इसका, तो 6 को डिवाइड किससे कर देते, 4 से। ये ऐसे बता दिए, गुना हो गया ये। लेकिन कभी भी परसेंटेज आ जाएगी, अब परसेंटेज में हम क्या करेंगे, परसेंट इसको हटा देता हूँ। यदि ले ले परसेंटेज, जैसे हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया, तो परसेंटेज को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले तो आप ये जान लो। मान लो 25% है इसका, वो है ना, 25% को हम क्या लिखते हैं, या तो 1/4 भी लिख सकते हैं। अब 1/4 कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट परसेंटेज को हम गुना में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई ये कर लेते हैं, है ना। इसको जब सोल्व करें, ये कुछ क्या करने और भी ऐसा, इसको ऐसा ना करके हम यहाँ पे केवल ये भी तो कह सकते हैं, केवल 0.25, 0.25 ये हो गया। और सपोज करो 50% होता, 50% को हम क्या कह सकते हैं, 50% को 0.50 कह सकते हैं, ठीक है। 100% को हम क्या कह सकते हैं, 100%, 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस जब वहां पे गुणा में तो हमने पूरा पूरा जोड़ देना, इसमें पॉइंटों में जोड़ देना। ये 50% होना है तो 0.5 जोड़ देना, 100% होना तो 1 जोड़ देना, 20% है तो 0.20 जोड़ देना एक के साथ।
तो उसी से डिवाइड करोगे तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर निकल आएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में तो मैं कहता हूँ, लेकिन 1-2 साल के बाद किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा रिपीट होते हुए। बस इसमें चीजें क्या हो जाएगी, 6 की जगह 10 हो जाएगा, टाइम में चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा, बाकी लैंग्वेज और वो चीजें नहीं आएगी। आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन देगा तो आप कर लोगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखो देखने में बड़ा लग रहा, बाकी है नहीं। यदि समझने के हिसाब से समझा जाए तो कोई भी बड़ा नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी हो सकती है। एक काम को कितने दिन में लिख लो, अभी बाद में करेंगे इतना। ए कितने दिन में, 6 दिन। और बी, बी करता है 10 दिन में। सी कितने, 15 दिन में। सी 15 दिन में कर रहा है। अब इसमें क्या है, उन्होंने संयुक्त रूप से काम किया तो 300 रुपये कमा लिए, और हमें बतानी है 2 दिन की दाढ़ी। तो हमें पहले उनका वो निकालना पड़ेगा कि उनका काम करने का रेशो क्या है। काम करने का रेशो कैसे, एलसीएम ले लो। एलसीएम 30 आ गया। एक चीज और, जो आदमी कम काम ले रहा उसकी पावर ज्यादा है। ये 6 ले रहा, इसकी पावर इसको डिवाइड कर रहे हैं, आधा पढ़ लें, 6×5 = 30, यानी कि इसकी पावर इतनी हो गई। 10 या 30 3, और 15×2 = 30। ये इनकी कैपेसिटी है ना। ये मैं अभी इसको ऐसे ही कर दे रहा 16 अभी वो, या फिर मैं उसका एल्शियम नीचे लूँ फिर काट के देखूँ, बात वही आती है। वैसे ये भी कर सकते हो, देखो 30 नीचे रख लो, फिर इससे इसका वो पढ़ो कि ये किससे कट, कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है। ये 5 बार कट रहा है, ऐसे आपने बुक में किया होगा। ये 3 बार कट रहा, और ये 2 बार। तो ये इनकी कैपेसिटी होगी ए बी सी की। और टोटल वर्क भी, जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क हो जाता है हमेशा। और तीनों की कैपेसिटी जोड़ी, कहने का मतलब एक दिन में वे 10 काम कर लेते हैं। कितने में से कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। गलती से मान लो आपने यहाँ 60 हो गया, समझ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने इस हिसाब से, तो हमेशा जो नीचे वाले जिसके रेस्पेक्ट जो एलसीएम आपने लिया है ना, और उसके रेस्पेक्ट में जो कैपेसिटी आई है वो एक दिन का होता है। अब ये 10 काम कितने दिन में, एक दिन में। कहने का मतलब 3 दिन में, मैं 10 या 30, 3 दिन में टोटल काम कर लेते हैं। जब 3 दिन में पूरा काम निपट गया, पूरा काम करने संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, 300 रुपये कमाए, यानी 300 रुपये कितने दिन में कमाए, 3 दिन में ना। अब हमें बताना कितने का है, 2 दिन का, यही आंसर आ जाएगा। अब इसमें और तरीके से देखो, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। 2 मिनट और लूंगा फिर वीडियो और समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत 34 मिनट की हो गई। कुछ स्टूडेंट ही है, खोलने से पहले ये देख लेता है, बहुत बड़ी वीडियो है। अब इसमें क्या है, यदि वे केवल ए का पूछ ले कि ए कितना कमाएगा एक दिन में, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ए कितना कमाएगा, या ए बी कितने रुपए कमाएंगे, या बी और सी, ऐसे वो आपको करना है। मान लो मैं यहीं पे एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, बस ये हटा देता हूँ शुरुआत में। 2 मिनट के, 1 मिनट के अंदर अंदर समझा देते हैं। मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि ए एक दिन में कितने रुपए कमाएगा, ठीक है, एक दिन का, ठीक है। अब यहाँ पे पावर क्या है, इसकी काम करने की कैपेसिटी 5 है,